हेलो फ्रेंड्स। रामायण और महाभारत दोनों हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। इन दोनों में कई समानताएं हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समानताओं के बारे में बता रहा हूँ। पहले बात करते हैं धर्म और अधर्म की लड़ाई के बारे में। दोनों महाकाव्य धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाते हैं। रामायण में जहाँ श्री राम और रावण के बीच युद्ध होता है, जहाँ श्री राम धर्म के पक्ष में होते हैं, वहाँ महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण धर्म के समर्थन में होते हैं। अब बात करते हैं मुख्य पात्रों के वनवास के बारे में। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, जबकि महाभारत में पांडवों को जुए में हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के अवतार के बारे में। रामायण में भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं, जबकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। अब बात करेंगे स्त्री के अपमान से युद्ध की शुरुआत के बारे में। रामायण में रावण द्वारा सीता का हरण होने के कारण युद्ध होता है, जबकि महाभारत में द्रौपदी के अपमान के कारण महायुद्ध छिड़ जाता है। बात करते हैं शक्तिशाली खलनायक के बारे में। रामायण में रावण एक महान विद्वान, पराक्रमी राजा और भगवान शिव का भक्त था। महाभारत में दुर्योधन बलशाली और महत्वाकांक्षी राजा था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अब बात करते हैं भ्रातृ प्रेम और त्याग के बारे में। रामायण में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अपने भाई राम के प्रति अपार प्रेम और त्याग दिखता है। महाभारत में पांडवों का आपसी प्रेम और अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण दिखाई देता है। अब बात करते हैं गुरु के महत्व के बारे में। रामायण में गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों का मार्गदर्शन मिलता है। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। अब बात करते हैं राजनीति और षड्यंत्र के बारे में। रामायण में कैकेयी के षड्यंत्र से राम को वनवास जाना पड़ता है। महाभारत में शकुनी के षड्यंत्रों से पांडवों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं अंत में विजय किसकी होती है। तो रामायण में भगवान राम अधर्म पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटते हैं और इस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है। महाभारत में पांडव अधर्म पर विजय प्राप्त करके हस्तिनापुर का शासन संभालते हैं और यहाँ भी असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने वालों की अंत में जीत ही होती है। ये महाकाव्य जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं और नैतिक मूल्यों को स्थापित करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।